हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और होप सो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी अपने एडमिशन की, फंडामेंटल की, पार्टनरशिप की, कंप्लीट सारे चैप्टर्स की, और डिबेंचर्स की भी तैयारी कर ली होगी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की तैयारी कर ली होगी, कैश फ्लो की तैयारी कर ली होगी। अब हम लोग अपने लास्ट पैटर्न पे आ जाते हैं, रेशियो एनालिसिस पे। और रेशियो एनालिसिस की जो वर्कशीट हम लोग ने अपलोड करी थी जिसमें 6 क्वेश्चन थे, हम उस पर वापस आ जाते हैं और 6 क्वेश्चन पे पूरी तरीके से फोकस करते हैं। इसमें मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं जो उसमें एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आ जाए शायद। और बेसिकली इन क्वेश्चंस का मेन थीम यही है कि आप फिर से रिवाइज कर लें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं रिलेटेड टू रेशियो। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग को जब ये रेशियो एनालिसिस की शीट मिली होगी तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम और यहां से स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसने पूछा है लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। ये क्वेश्चन लगभग 7 रेशियोज हमसे पूछ रहा कि भाई लिक्विड रेशियो बता दो, ठीक है, करंट रेशियो बता दो, प्रोप्राइटरी, वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ठीक है, यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसने पूछा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? सेल्स होती है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? सेल। RFO मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स होती है। देन इसने मुझसे पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, ये लास्ट के 3 रेशियोज इन्होंने यहां पर पूछे हैं। और उसके बाद इन्होंने कुछ रेशियोज हमसे बैलेंस शीट के पूछे हैं। बैलेंस शीट वाले अभी करा रहे हैं हम, तो पहले हम याद कर लेते हैं जो हमारे इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है, उसके बाद बैलेंस शीट वाले रेशियोज की तरफ चले जाएंगे। अभी ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देखो, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लिखा है बेटा, यहां पे इन्होंने ऑपरेटिंग रेशियो लिखा है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशंस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली रिलेट करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। और जब हम लोग इसकी बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारा आ जाता है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके जो आंसर आता है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। और देन नेट प्रॉफिट रेशियो, देन नेट प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। मतलब कितना हमने नेट प्रॉफिट कमाया अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब इन 3 फॉर्मूले को पहले डिस्कस कर लेते हैं, इनका डेटा देख लेते हैं। डेटा कुछ इस तरीके से कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर हमें क्या दिया है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में। ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिटर्न्स, तो ये हमारा आ जाएगा 7,90,000। बेसिकली जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7,90,000। देन हमको कुछ इन्होंने बैलेंस शीट की फिगर्स दे दी गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया है और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं, शेयर होल्डर फंड और रिजर्व्स दे दिया है। तो मेरे ख्याल से अगर हम यहां पर इन 4 डेटा की बात करें तो हमारा ये 3 क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में सिंपली हमें क्या करना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो यहां पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कैसे निकल के आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,90,000 मैंने पहले ही एडजस्ट कर दिया था, और इसमें से आपने माइनस कर दिया कॉस्ट।
कॉस्ट कितनी है हमारी 6 लाख रुपीस। 6 लाख रुपीस आपने कॉस्ट माइनस कर दिया, हमारे पास एक वैल्यू आ गई 1,90,000। ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। 1,90,000 हमारा क्या हो गया बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग आगे की तरफ इसमें बढ़ जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में अब फॉर्मूला प्लेस कर लेते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 1,90,000 अपॉन 7,90,000 इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24% के आसपास कुछ आ रहा होगा। 0 ये 30 30 10, ठीक है, और ये 100 है, इसका 1 0 यहां पर ये इधर से चला गया, तो ये आ जाएगा 1900 अपॉन 79, 24.05%। कितना आ जाएगा, 24.05%। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले पे। अब देखो कॉस्ट तो हमें पता है 6 लाख है हमारी, ठीक। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें 50,000 दिया हुआ है सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा 50,000 अपॉन 7,90,000, ठीक, इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पे कितना आ जाएगा, 6,50,000 अपॉन 7,90,000 इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे 0 0 कट हो जाएगा, ये 0 गया, 6,500 अपॉन 79, ठीक है, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 82.8%। 82.8%। अब नेट प्रॉफिट की तरफ आ जाते हैं। देखो नेट प्रॉफिट में क्या करना है हमको, जीपी पता है, जीपी में से आप ऐड कर लो ऑपरेटिंग इनकम्स और ऐड कर लो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें से माइनस कर लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब चूंकि अगर हम अपना डेटा देखें तो डेटा में हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें तो दी नहीं है। जीपी हमें पता है कि हमारा जीपी आया हुआ है 1,90,000, ठीक है। इसमें ना ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी हुई है, ना ही कोई ऑपरेटिंग इनकम दी है, ना ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, दैट इज 50,000। ये हमने उठा करके माइनस कर दिया, एक आंसर आ जाएगा 1,40,000। कितना आ जाएगा हमारा, 1,40,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम प्लेस कर लेंगे, 1,40,000, 1,40,000 बेटा, इसको प्लेस करके अपॉन 7,90,000 इंटू 100 कर लेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 17.72%। 17.72%, ठीक है। सिंपली चाहे आप इसको मैनुअल कर लो, चाहे आप कैलकुलेटर से कर लो। आईएससी के स्टूडेंट हैं, कैलकुलेटर से इजीली ये आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ये आंसर आ जाएंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमसे क्या क्या और चीजें पूछेंगी, 3, लिक्विड करंट प्रोप्राइटरी और वर्किंग कैपिटल। लिक्विड करंट प्रोप्राइटरी एंड वर्किंग कैपिटल। तो लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर रेशियो। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखो। सर फॉर्मूला के नंबर होते हैं क्या, हाँ बेटा, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको सही फॉर्मूला प्लेस करने का मिलता ही मिलता है। सिर्फ एमसीक्यू में यह है कि आपको डायरेक्ट आंसर निकालने के 1 मार्क्स है, बट जहां पे फाइंडिंग है, और ये चीज मैं गुडविल के लिए भी बता दूं, जहां पे फॉर्मूला प्लेस होता है वहां पे 1 मार्क्स फॉर्मूले का मिल ही जाता है,
ठीक है, मार्किंग ही ऐसी सेट करी जाती है कि फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये बात होती है कि सर फॉर्मूला ही याद करके चले जाएं, कुछ भला हो जाएगा? बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल आशीर्वाद मिल जाएगा आपको 1 नंबर का, अगर आपके पास सही फॉर्मूला प्लेस है। और बेटा एक बात बता दें, फॉर्मूला सही प्लेस है तो फाइंडिंग भी सही प्लेस हो जाएगी, 100% है कि प्लेस हो जाएगी। अब लिक्विड रेशियो की बात करें यहां पर, तो डेटा कुछ हमारा इस तरीके से है कि टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है। अब हम लोग अपने डेटा की बात करें तो ये जो टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, हम लोग क्यों ना इसमें से करंट, ये वाला करंट रेशियो हम अपना निकाल लें। करंट रेशियो से हम लोग अपना इजीली निकाल लेंगे। तो कितना दिया हुआ था? 3 लाख, और ये कितना दिया हुआ था हमारे पास? 1 लाख। 3:1, ये तो बहुत इजीली आ गया। लिक्विड में क्या है? देखो करंट एसेट में से, इसका फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसमें देखो करंट एसेट में से इन्वेंट्री क्या होती है? जो गुड्स होते हैं जिनको हमने इसलिए रखा है ताकि हम इसको सोल्ड कर सकें मार्केट में, बाद में सेल आउट कर सके, बेच सकें, उसको कहते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री वो चीजें होती हैं, वो गुड्स होते हैं जिनको हम बाद में मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हैं, उनको कहते हैं इन्वेंट्री। तो इस लिक्विड रेशियो में इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर दिया था, कहा जाता है भाई ये लिक्विड कैसे हो गया, ये तो जल्दी से बिकेगी ही नहीं, तो इसको आप हटा दो। और साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस को, क्योंकि ये एक्सपेंसेस एक्चुअली में हमारे कोई एसेट का फॉर्म नहीं होते हैं, इनको हम प्लेस कर रहे हैं करंट एसेट में, बट ये हमारा कोई लिक्विड फॉर्म नहीं करे। लिक्विड मतलब कैश में या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश में कोई भी अमाउंट कन्वर्ट नहीं करेंगे। अपॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी तो 1 लाख थी। अब सवाल उठता है कि सर ये कितना आएगा? तो देखो 3 लाख में से आप हटा देंगे, कौन कौन से आइटम हटा देंगे? ये वाले आइटम आप हटा दीजिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ये प्रीपेड इंश्योरेंस। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30 और प्रीपेड है 5, तो 35,000 आप यहां से हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए भैया। अब माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2,65,000 अपॉन 1 लाख। आंसर कितना आ गया? 2.65:1, 2.65:1 आ गया, ठीक। प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटर से रिलेटेड प्रोप्राइटरी रेशियो होता है, प्रोप्राइटर से रिलेटेड। प्रोप्राइटर कौन? ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ओनर हमारे ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी है सर, तो ये हो जाएंगे हमारे शेयर होल्डर फंड। इनको कंपेयर करना है शेयर होल्डर के फंड को, होल्डर्स फंड को कंपेयर करना है टोटल एसेट से, और इंटू 100। अच्छा, कभी कभी इंटू 100 आप लीजिए, कभी ना भी लीजिए, दोनों पे ही आंसर कंसिडर कर लेता है काउंसिल, कोई ऐसी बात नहीं। बट सिलेबस में इंटू 100 लिखा हुआ है तो इंटू 100 जरूर भैया कर देना ताकि परसेंटेज में आ जाए, ठीक है। अब यहां पर आ गए और आने के बाद हमने चेक किया कि कहाँ गया भाई हमारा टोटल एसेट। टोटल एसेट 7 लाख है और शेयर होल्डर फंड ये हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है? 5,94,000। कितना आ रहा है? 5,94,000। सीधा सीधा डेटा दिया हुआ है, तो 5,94,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100, ठीक है। 5,94,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 84.86%, ठीक है। 84.86% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग वर्किंग कैपिटल पे चले जाएंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर का मतलब हो गया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर करना है वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी हटा दो। तो सर वो तो हमने यहीं पे डेटा देख रखा था,
3 लाख हमारी करंट एसेट थी, 1 लाख करंट लायबिलिटी थी, तो सर ये तो 2 लाख आ जाएगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में यहां पे था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर हमारा आया था 7,90,000। कितना आया था? 7,90,000। ठीक, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 3.95 टाइम्स, 3.95 टाइम्स। ठीक है, 3.95 टाइम्स आ जाएगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। कभी कभी कहते हो सर बहुत जल्दी चल रहे हैं, बहुत जल्दी चल रहे हैं, कभी कहते हो धीरे चल रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से इधर बता दे रहे कि ये हमारे सारे सॉल्यूशंस यहां तक का हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया बेटा। ठीक, ये देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट, अपने आंसर्स टैली कर लो जो तुम लोगों ने निकाले थे, और उसके बाद ये वाला बेटा चेक कर लीजिए आप लोग, ये लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके बाद यहां पे आ जाता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें ट्रेड रिसेवेबल, टर्नओवर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये 3 चीजें हमें यहां पर निकालनी है। कौन कौन सी चीजें यहां पे निकालनी है हमें? ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। डेटा इसका आगे का क्या दिया हुआ है? इन्होंने डेटा में ये दे दिया है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, नेट परचेजेस इन्होंने कितनी दे दी हमें बेटा? 2,97,000। उसके बाद इन्होंने हमें क्या दे दिया है? कैश क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर, कैरेज इनवर्ट, फाइनेंस कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और डिस्काउंट रिसीव। ये कुछ आइटम्स इन्होंने हमसे पूछ लिए हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसेवेबल क्या होता है? जब तुम उधार में सामान बेचोगे, ठीक है, गुड्स, जब आप गुड्स को, जो आपके गुड्स है, इन्वेंट्री है, जब आप उसको क्रेडिट पे सेल करते हैं तो बेटा जो जनरेट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रेड रिसेवेबल्स। ट्रेड रिसेवेबल 2 चीजों के कॉम्बिनेशन होते हैं, बिल्स रिसेवेबल और डेटर के। तो ये जनरेट कहां से हो रहे हैं? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसेवेबल निकालने का तरीका क्या है? ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल डिवाइड बाय 2। ठीक, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डेटा चेक करना पड़ेगा कहां पर दिया हुआ है। तो यहां पे हम देखते हैं इन्होंने कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट दे दिया 3 लाख रुपए। चलो भाई प्लेस कर लेते हैं, सिंपल एज दैट, हमने इसको तो प्लेस कर दिया 3 लाख रुपीस। अब इसके बाद एवरेज ट्रेड रिसेवेबल के लिए हमको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल ढूंढना है, बट समस्या यह है कि सिर्फ क्लोजिंग दे रखा है। तो कभी अगर डेटा ऐसा आ जाए कि जहां ओपनिंग ना हो, सिर्फ क्लोजिंग हो, तो दोनों को ले लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग को, और ओपनिंग और क्लोजिंग को दोनों को ऐड करके हम लोग जो है अपना इसी को हम लोग एवरेज मान लेंगे। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा? 1,40,000। कितना आ जाएगा? 1,40,000। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2.14 टाइम्स। कितना आ जाएगा बेटा? 2.14 टाइम्स। ठीक है, 2.14 टाइम्स। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें रखा गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दूसरा रखा गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है कि तुम जिस लिए बिजनेस कर रहे हो उससे तुमने कितना पैसा कमाया,
मतलब ऑपरेशन करके कितना प्रॉफिट कमाया। सपोज दैट आपकी फर्नीचर की दुकान है, तो आप फर्नीचर बेच करके कितना पैसा आपने कमाया, उसमें जितने भी खर्चे उस फर्नीचर को बेचने के लिए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे सेलिंग हो, हटा करके जो भी पैसा आपके पास आया वो कहलाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उसका रेशियो इन्होंने पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब इसमें हमको अपना डेटा चेक करना पड़ेगा कि भाई हमने कितना कमाया, हमने कितना कमाया ऑपरेशन से। तो ऑपरेशन से कमाने के लिए यहां पे देखो इन्होंने आपको कोई डेटा डायरेक्ट तो नहीं बताया कि सर आपने कितना कमाया है, हमको डेटा यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। देख लेते हैं, ये मैंने एक ट्रेडिंग का टी शेप फॉर्मेट बना लिया। देखो बहुत जगहों पे आपको फॉर्मूला होता है, बट सिंपली आप ट्रेडिंग और पीएल को अगर कंपेयर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आ गया है 4 लाख। ठीक, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास नहीं दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में हमारे पास नहीं दी हुई है। परचेजेस, हाँ सर दिया तो था, कितना दिया था भाई परचेजेस, 2,97,000। अच्छा, उसके बाद हमको कुछ कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये हमारा कितना आ गया 3,000। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जीपी आ जाएगा, जीपी हमारा कितना आ जाएगा बेटा 1 लाख। ठीक, ये 1 लाख जीपी जो है अब हमारा ट्रेवल करके यहां आ जाएगा। ये बिल्कुल मैं पीएल के फॉर्मेट पे ही बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल पीएल के फॉर्मेट पे कि इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। चाहूं तो फॉर्मूला लिख सकता हूं कि भाई जीपी है, जीपी में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए, बट ये भी एक बिल्कुल सिंपल तरीका कि हमने सॉर्टेड वे में इसको लिख लिया, 1 लाख जीपी आ गया। अब मुझे यहां पे चेक ये करना है कि मेरी फाइनेंस कॉस्ट, ये तो नॉन ऑपरेटिंग है, हाँ, एक ये डिस्काउंट रिसीव और एक ये दोनों मेरी ये ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऑपरेटिंग इनकम हमारी आ जाएगी 7,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ये आ जाएंगे हमारे कितने 40,000। ये कितने आ जाएंगे हमारे 40,000। ठीक है, तो हमारा यहां पर आंसर कितना बन जाएगा 67,000। कितना आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67,000। यहां पे प्लेस कर देते हैं 67,000। ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना आया था 4 लाख रुपीस। कितना आया था 4 लाख रुपीस। आंसर कितना आ जाएगा 16.75%। आंसर कितना आ जाएगा 16.75%। सिंपल एज दैट। ठीक है, इंटू 100 यहां पे प्लेस कर देता हूं। इंटू 100 16.75%। ठीक है, अब लास्ट में एक पॉइंट और पूछा था क्वेश्चन ने हमसे, लास्ट में एक पॉइंट और पूछा था, लास्ट में पूछा नेट प्रॉफिट रेशियो बताइए। क्या बताइए नेट प्रॉफिट। अब देखो इसी चीज को अगर हम और आगे बढ़ा दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा 67,000 है, इसीलिए मैंने ये शीट को तैयार कर लिया था। ट्रेडिंग का थोड़ा सा फॉर्मेट लिया, जीपी निकाल लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे और बैफ्रिकेट करके आ गया। अब 67,000 में ये जो पार्ट आप देख रहे हो फाइनेंस कॉस्ट वाला, ठीक है, जिसको हमने यहां पर कंसिडर नहीं किया था, बट ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो हैं, तो इनको यहां पे कंसिडर कर लो। ये हमारा कितना आ रहा था फाइनेंस कॉस्ट 5,000 रुपीज, और तो ये आ गया हमारा 5,000 रुपीज। और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हमारी हुई है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हुई है बेटा हमारी। ये जो बेच करके तुमने फिक्स एसेट को पैसा कमाया है 10,000, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, तो 7,000 ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया 7,000 यहां पर आ गया। इसको जब आप टैलिएशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 72,000। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट।
ये कितना आ गया हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। एक मिनट, ये यहां पर 10,000 है, 77 माइनस 5 72,000 आ गया। ठीक है, 77 माइनस 5,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 72,000। अब इसको हम यहां पे प्लेस कर देंगे नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए। तो नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, 72,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 18% डायरेक्ट। ठीक, चलिए यहां तक का हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन पूरा डन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि ऑपरेटिंग रेशियो, क्विक रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये 5 रेशियो निकालिए। तो इसकी तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। कौन कौन सी चीजें इससे पूछी हैं? ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो ये एक आ गया। दूसरा बेटा इसने हमसे क्या पूछा है? क्विक रेशियो। चलो भाई क्विक रेशियो की तरफ भी आ जाते हैं। तीसरा हमसे पूछा है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। चौथा हमसे पूछा है इसने प्रोप्राइटरी रेशियो। ये लो भाई 4 ये पूछ लिया। और क्या पूछना चाह रहा है, क्या मन है भाई इसका? और ये पूछना चाह रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और ये पूछना चाह रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक, सबके फॉर्मूले प्लेस कर। देखो यहां पर, या फिर बात ध्यान देना, यहां पे बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो पूछा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन लिख के चले जाते हैं। बेटा ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला फॉर्मूला लिखना है, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। प्लीज बेटा ये वाला फॉर्मूला लिखना और इसके आगे दिमाग मत लगाना। ऑपरेटिंग रेशियो अलग होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है। ठीक है, क्विक रेशियो में करंट एसेट्स, मैं यहां थोड़ा नीचे लिख देता हूं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी वाला फॉर्मूला। डेट इक्विटी का लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखो डेट क्या होते हैं? डेट का मतलब होता है कि जो तुमने कर्जा ले रखा है लंबे समय के लिए, उसको बोलते हैं डेट। ठीक है, एक होता है टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस करंट लायबिलिटीज। सिर्फ डेट लिखा जाए तो समझ जाना लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में बात हो रही है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक, और प्रोप्राइटरी में क्या करना है? देखो ये बैलेंस शीट के रेशियो कहलाते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर दिया। प्रोप्राइटरी में आप किसको किससे कंपेयर कर देंगे? आप शेयर होल्डर फंड को कंपेयर कर देंगे टोटल एसेट से। ठीक है, इनटू 100, क्योंकि प्रोप्राइटरी में इनटू 100 लगा दिया जाता है। अगर हाँ, मैंने फिर भी बोला है कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट लिख देता है तो मार्क्स चार्ज नहीं करते, बट इट इज बेटर, सिलेबस में लिखा है इनटू 100 प्लेस कर देना है तो प्लेस कर दीजिएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। चलिए अब अपने डेटा की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या डेटा हमको देता है। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें
मिल गए हैं, 9 लाख और ये 15,000, 9 लाख और 15,000, ये दो डेटा हमको मिल गया है। ठीक, तो ये पहला वाला तो हम बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, 9,15,000 सीधे सीधे, क्योंकि ये दो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख है हमारा, इनटू 100 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 76.25%। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे, क्विक रेशियो पे। क्विक रेशियो के लिए इन्होंने अदर करंट एसेट्स दिए, इन्वेंट्री दी है। देखो टोटल एसेट्स नहीं दिए, टोटल करंट एसेट्स नहीं दिए, कह रहा है इन्वेंट्री है और अदर करंट एसेट्स हैं। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसी को ही हम कोई, इसका मतलब ये एसेट वो एसेट है जिसके अंदर इन्वेंट्री एक्सक्लूडेड है, तो क्यों ना हम इसी को ले लेते हैं। ये हमारा है 75,000 रुपीज, ठीक है, और करंट लायबिलिटी हमारी कितनी दी हुई है, एक मिनट, 1 2 3 75 और ये 2 लाख दी हुई है। ठीक है बेटा, ये हमारा जो है 2 लाख रुपीस अदर करंट एसेट्स है और 75,000 ये दिया हुआ है, तो 2 लाख अपॉन 75,000, 2 लाख अपॉन 75,000, ठीक, 2 लाख अपॉन 75,000, तो कितना बन जाएगा 2.66 सारा 67:1। ठीक, अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शेयर होल्डर फंड वाली बात पे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शेयर होल्डर फंड वाली बात पे जब हम आएंगे तो यहां पर हमें टोटल डेट दिया हुआ है 2.5 लाख, ठीक, कितना दिया है 2,50,000, बट यहां पर हमें करंट लायबिलिटी हमें दी हुई है 75। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या करना है आपको, ये जो टोटल डेट दिया है 2.5 लाख रुपए, इसमें से 75,000 आप हटा दीजिए। मैंने अभी बताया ना, टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हटा दिया जाता है, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटीज को हटा दिया जाता है, और तो ये आ जाएगा 1,75,000। और शेयर होल्डर फंड हमें दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड में अगर आप देखें तो ये दो आइटम दिए हुए हैं, 4 लाख और 47,500, बट ये डेबिट का है बेटा। डेबिट का मतलब हुआ कि पीएल का जो स्टेटमेंट है ये मेरा लॉस में है, ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,52,500, 3,52,500, 3,52,500, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.496:1, 0.496:1 आ जाएगा। अब शेयर होल्डर फंड तो हमें पता है 3,52,500। इस वाले में टोटल एसेट के लिए एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, टोटल एसेट हमारी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ठीक। सर अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट ना दी हो तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट ना दी हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा, नहीं दी है तो नहीं दी है। आप एक चीज देखो, एक बैलेंस शीट समझो, बैलेंस शीट पे मैं थोड़ा सा पुराने फॉर्मेट पे चल रहा हूं, फिक्स एसेट होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, इन दोनों को मिला दो टोटल एसेट बन जाते हैं, ठीक। शेयर होल्डर का फंड होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज होती है, इन तीनों को जोड़ दो तो टोटल लायबिलिटी बन जाती है, ठीक। अब देखो तो यहां पर शेयर होल्डर फंड और ये दोनों का डेटे का टोटल और शेयर होल्डर फंड तो हमें दिया हुआ है, ये हमें कितना दिया है 3,52,500, 3,52,500, ठीक। और यहां पर हमें टोटल डेट कितना दिया, 2,50,000, कितना दिया हुआ है 2,50,000। तो हमारे इस हिसाब से टोटल एसेट आ जाएगी, टोटल लायबिलिटी आ जाएगी 6,02,500। जितनी टोटल लायबिलिटी आएगी वही हमारी टोटल एसेट्स बन जाएगी 6,02,500। तो यहां पर आ जाएगा कितना 6,02,500 इंटू 100, ठीक, इंटू 100।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.585:1 और अगर इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 58.5%। ठीक है। अब इसके बाद हमको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, एक मिनट यहां से रब कर देते हैं वर्किंग कैपिटल को। ठीक है, ऑपरेटिंग क्विक डेट प्रोप्राइटरी, वर्किंग कैपिटल को वहां से रब कर दिया। वर्किंग कैपिटल के लिए यहां पर आ गए नई स्लाइड पे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब वही है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर कर लो वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में ये दोनों को जोड़ देंगे, 2,20,000 हो जाएगा। क्या करेंगे? 2,20,000 हो जाएगा। ठीक है, 2,20,000 माइनस 75,000, 2,20,000 2,20,000 माइनस 75,000। ठीक, कितना आ जाएगा? 2,20,000 माइनस 75,000, 1,45,000। ठीक, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 12 लाख रुपए पहले से ही पता है, तो 12 लाख अपॉन 1,45,000। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 8.28 टाइम्स, 8.28 टाइम्स। ठीक, ये भी आ गया हमारा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और ये हमसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांग रहा है ले दे करके। ये हमसे क्या मांग रहा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यही देख लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड्स। रुको, नेट प्रॉफिट बिफोर, यहां से थोड़ा सा लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये है इसका क्वेश्चन का फॉर्मूला। ठीक, अब सर इसमें कैसे आप करेंगे? देखो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी। देखो एक बैलेंस शीट अगर दी जाए, वही फिर से वही पुराने कॉन्सेप्ट में आते हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स। ठीक, शेयर होल्डर का फंड होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं और करंट लायबिलिटीज होती हैं, मिल जाती है टोटल लायबिलिटीज। ये जो बेटा पोर्शन देख रहे हो ना तुम, ये वाला पोर्शन, यही होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। हमेशा याद रखना। अब इसको पाने के लिए हमने कई तरीके के फॉर्मूले बना रखे हैं, जैसे कि टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी हटा दो तो भी यही दोनों आ जाए। भाई टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर है, इसमें से करंट लायबिलिटी हटा दोगे तो भी यही आंसर आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी हटा दो, शेयर होल्डर का फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग दो ऐड कर दो तो भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल एसेट में आप क्या करें? ऐड कर दीजिए वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी हटाया जाता है, तो वही बात तो वही पड़ गई कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी हटाया गया, वर्किंग कैपिटल, टोटल इसमें ऐड कर देंगे। टोटल एसेट क्या है? इसको फिक्स एसेट में ऐड कर देंगे, फिक्स
एसेट में ऐड कर देंगे। मतलब ले दे करके आपको अगर ये थीम पता है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? वो पैसा जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। जिसकी वजह से बिजनेस हमारा चल रहा होता है उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब दो तरीके का पैसा होता है हमारे पास, एक मनी जो आपने खुद का लगा रखा हो, एक जो आपने लोन ले रखा हो। इन्हीं दो फंड की वजह से बिजनेस चलता है, एम्प्लॉय होता है बिजनेस। अब आ जाते हैं अपने डेटा की तरफ। नेट प्रॉफिट बिफोर, अब देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने दे दिया, यहां पर कुछ डेटा दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग अपना कैपिटल एम्प्लॉयड वाली बात खत्म कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बात खत्म करने के लिए हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें वही लिखने जा रहे थे मिस हो गया। एक चीज नोट कर लेना, इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या एक्सक्लूड कर दिया जाएगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हमेशा याद रखना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब जब आप इसको करेंगे, ठीक है। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उनको आप चाहे इस साइड से चलो चाहे इस साइड से चलो, आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। किसको माइनस कर देना है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। हर बार जैसे भी आप चाहे इस साइड से चलो बेटा चाहे इस साइड से चलो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो अब हमारे बैलेंस शीट में तो शो कर रहे हैं बट हमारे बिजनेस के लिए नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट हम बेच करके वापस बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं करेंगे। उन इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। चलिए यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% है, ठीक। टैक्स रेट 40% है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, टोटल डेट दे दिया है, और इन्होंने और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। यहां पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है तो इनको तो अब आप छुएंगे नहीं, ठीक। कैपिटल एम्प्लॉयड चलिए हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया, टोटल एसेट्स हमको दी हुई थी 7 लाख और प्लस 1 लाख 8 लाख, और ये तो यहां पर हमारा 7 लाख 1 लाख ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट 1,80,000, 9,80,000 ये हमारा आ गया, ठीक। इसमें करंट लायबिलिटी हमारी 50,000 दी हो रखी थी। करंट लायबिलिटी हमारी कितनी दी रखी? 50,000 रुपीज, ठीक। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 9,30,000, ठीक है। सिंपली कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 9,30,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यहां पे हमने ज्यादा दिमाग लगाया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमने इंक्लूड ही नहीं किया, सीधे हमारा 9,80,000 आ गया। हमने ये ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है सीधे हिट किया, तो हमने कुछ डेटा पे ध्यान नहीं दिया। अब यहां पे आते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख है, ठीक। तो नेट प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख का 20% इंटू 20%, तो कितना आ गया? 2,40,000, ठीक। अब इन्होंने एक बात कही है कि नेट प्रॉफिट जो है आपका आफ्टर टैक्स, तो ये 2,40,000 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें टैक्स रेट कितना है? 40% है। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला कैसे गया होगा कि नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया गया होगा। अब अगर कोई चीज हमारी रिलेटिव मेजर्स में होती है, मतलब परसेंटेज में होती है, तो हम सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। अगर ये 100% है, सपोज दैट ये 40% है, तो ये कितना है हमारा? 60% है। 60% हमारा 2,40,000 रुपए है। बेटा इस बात को आप लोग समझो
कि ये नेट प्रॉफिट हमारा 20% जो उसने कहा है सेल से डायरेक्ट तो निकाल लिया है, बट क्या ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट है? नहीं, ये हमारा टैक्स को लेस करने के बाद वाला प्रॉफिट आया है। उसने कहा 20% आता है हमारा, तो हमने ये तो निकाल लिया है नेट प्रॉफिट रेशियो से। बट प्रॉब्लम ये है, नेट प्रॉफिट रेशियो से तो ये हमने निकाल लिया है, बट इसके अंदर अभी टैक्स इंक्लूडेड है ऑलरेडी। अब हमको तो जानना है जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली फिगर होती है। तो बिफोर टैक्स वाली फिगर के लिए हमने क्या किया, हमने परसेंटेज में एक्चुअली में एक आइटम दिया था, तो हमने ये अज्यूम किया कि नेट प्रॉफिट मान लो 100% है, उसमें 40% टैक्स हटा दो तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 60। और यही वो 60% की रियल वैल्यू है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये रिलेटिव वैल्यू, ये एब्सोल्यूट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 2,40,000 अपॉन 60 इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा 6 4 24, 4 लाख रुपीस। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि उसने कहा था इंटरेस्ट को भी बिफोर इंटरेस्ट बोला था फॉर्मूले ने। अब इंटरेस्ट के लिए ये डेटा दिया हुआ है 10% ऑफ डिवेंचर दैट इज 40,000 और ऐड कर देंगे 4,40,000 हो जाएगा। ठीक, 4,40,000 हो जाएगा। अब हम लोग अपना डेटा यहां पर प्लेस कर लेते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? रुको यहीं पे कर लेते हैं एक शीट ऐड करके। 4,40,000। ठीक, और बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना हम लोग ने निकाल लिया था? 9,30,000। 9,30,000। ठीक है, 9,30,000 इंटू 100। ठीक, सॉल्व करेंगे 47.31% आ रहा है मेरी फिगर्स में। ठीक है, 47.31% हमारा ये आंसर आ रहा है आपका प्रोप्राइटरी वाला। ठीक है, चलो एक बार आप देख लीजिए इसको। सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला प्लेस किया, फॉर्मूले के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बैलेंस शीट के थ्रू निकाल लिया, कोई फॉर्मूला नहीं प्लेस किया। मैंने इस चीज़ों को और सॉर्टेड इजी करने की कोशिश करी है। आपको मैंने इसकी एक मेन थीम भी समझा दी कि कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकल के आता है, उसके कुछ डेरिवेटिव फॉर्मूलेज भी बना दिए, बट आएगा तो यहीं से। और फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन जो दिया था वो भी मैंने बता दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है अर्निंग पर शेयर निकाल दो, प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल दो। एक मिनट में लिख लेता हूं, अर्निंग पर शेयर निकाल दो, प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल दो। अच्छा, और क्या भैया मांग रहे हो? मांगो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारे बच्चे सब होशियार हैं, जितना मांगोगे सब आसानी से बताते चले जाएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमको पता है, हमारे बच्चे सब इतने होशियार हैं, जितना मांगोगे उससे ज़्यादा बताते चले जाएंगे। इनको कोई गति गम नहीं है कोई भी चीज़ समझाने और बताने के लिए। अर्निंग पर शेयर बेटा क्या होता है? देखो, अर्निंग पर शेयर के लिए फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब सब कुछ लेस करने के बाद जो बच जाए अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। मतलब ये तब तक नहीं आएगा जब तक ईपीएस नहीं आएगा। डेडलॉक कर रहे हैं कि कोई बच्चा कहे लाओ सर हम इसको पहले निकालते, नहीं बेटा, पहले ईपीएस निकालोगे तब यहां तक आओगे, पहले तुम 10th पास करोगे तभी 12th में आ पाओगे, वरना भूल जाओगे कहीं पहुंच पाओगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी हमने देखा था, नेट प्रॉफिट
अब देखो ये आफ्टर है, ये बिफोर है, बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। भाई चारों चीजें लिख ली। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन हमको कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है सर। अच्छा, और इसके बाद हमको थोड़ा सा डेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, काम कर जाएगा। ये कितना दिया है भाई? 2,40,000, 2,40,000। इसमें बस हम प्रेफरेंस डिविडेंड और ऐड कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। नंबर ऑफ शेयर होल्डर, अभी रुको यहीं से पकड़ लेता हूं, 10 रुपए पर शेयर है, 5 लाख रुपए की इक्विटी है, मतलब 50,000 शेयर हो गए। सिंपल एज दैट, डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे प्लेस कर देंगे। अब डेटा में हमको और क्या चाहिए? ठीक है, इसके बाद इन्होंने और तो कुछ खास बात कहने की, अभी तो इनकी बात हमको नहीं समझ में आ रही है, आगे की तरफ देख लेते हैं जहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट है। यहां पर प्रेफरेंस शेयर 15%, डिविडेंड्स भी बोला था ना उसने, तो प्रेफरेंस शेयर 15% का मतलब हो गया ये 15,000 रुपए हो गया। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ये हमारे 40,000 हो गए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमारे कितने हो गए? 40,000 हो गए। ठीक, अभी हमें सिर्फ डेटा में चाहिए क्या? अपने डेटा में हमको चाहिए सिर्फ ये वाली बात। एक मिनट, ये 2,40,000 माइनस कितना वहां पर था? एक मिनट, इस वाली डायरेक्ट स्लाइड में चले जाते हैं। कहाँ गया? हाँ, 15,000 माइनस 15,000 अपॉन 50,000, ये आ गया हमारा पूरा डेटा। तो 2,40,000 माइनस 15 अपॉन 50, तो 2,25,000 अपॉन 50, आंसर कितना आ जाएगा? 4.5 पर शेयर, 4.5 पर शेयर। ठीक, यहां प्लेस कर दो 4.5 को। और मार्केट वैल्यू हमको क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा आगे की तरफ चला गया है, ये आ गया, यहां पे दिया है बेटा 40 रुपए, 40 रुपीज। ठीक है, कितना दिया है? 40 रुपीज। तो 40 अपॉन 4.5, 8.89 टाइम्स, ये हो गया। अब कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट प्रेफरेंस टैक्स। अच्छा, ये बात कहना चाह रहे हो, तो मतलब 2,25,000 रुपए पे हम हैं, इसमें हम प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर दें 15,000। चलो भाई, बात मान ली आपकी। और क्या चाह रहे हो? कह रहा टैक्स भी ऐड कर दो, इंटरेस्ट भी ऐड कर दो। अरे क्वेश्चन दिखा दो। तो टैक्स हमारा 1,60,000 रुपए हम ऐड कर दे रहे हैं वापस। चलो भाई, और कुछ कहना चाह रहे हो? कह रहे हैं इंटरेस्ट भी ऐड कर दो। इंटरेस्ट अभी हमने निकाला था 40,000 रुपीज। देख लो भाई, 10% है ना 4 लाख पे, 40,000 इनका, इसको भी ऐड कर दो। लो भाई, सब ऐड कर दिया, जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। ठीक, तो कितना हमारा निकल के आ जाएगा? तो 2 लाख ये हो गया, 4,25,000, 4,30,000, 4,40,000 रुपए। ठीक, चलो भैया, जो बोला हमने कर दिया। अब हमको कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ। हमने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है 10 लाख रुपए। अच्छा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये तो हम लेते ही नहीं है भाई। और शेयर कैपिटल दिया है 5 लाख रुपए। अच्छा, और देखते हैं भाई कुछ और डेटा। इस डेटा में तो बहुत कम है। हाँ, यहां पर कुछ सही दिया है। तो एक काम ना कर लें, इससे ना निकाल लें कैपिटल एम्प्लॉयड,
ये जो टोटल वो जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो फिक्स एसेट होगी प्लस वर्किंग कैपिटल। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 10 लाख रुपए दिया हुआ है प्लस वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं 1 लाख रुपए, चलो 11 लाख रुपए ये आ जाएगा। एक बार अपना आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं हम, क्या ये मैं 11 लाख सही निकाल रहा हूं। चलो यहां से देख लेते हैं, जो हमारा लायबिलिटी साइड है उससे भी जरा टैली कर लेते हैं। तो ये कितना दिया था 421, 7 लाख ये हो गया, ठीक। 7 लाख रुपए ये लायबिलिटी साइड से निकाल ले रहे हैं, 7 लाख रुपीस ये हो गया, 7 लाख और प्लस 5 12 लाख, 12 लाख ये हो गया, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। अच्छा उस वाले में हमने इग्नोर कर दिया था, तो यहां पे हमारा 7 लाख रुपीस ये था शेयर होल्डर का फंड और 5 लाख रुपीस, 7 लाख रुपीस ये था, 5 लाख शेयर होल्डर का फंड था, तो ये हमारा आ गया था 12 लाख। इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को आपको हटा देना है, मैंने कहा था कि एक्सक्लूड कर देना होता है, तो ये आ जाएगा 11 लाख। और सर उसमें आपने क्यों नहीं एक्सक्लूड किया, सवाल आता है। बेटा उसमें हमने इंक्लूड ही नहीं किया, हमने टोटल एसेट थोड़ी नहीं ली थी, हमने प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट को पिक किया और इधर दौड़ कर चले आए वर्किंग कैपिटल वाले के पास, इनको उठा लिया बस। वहां पे हमने टोटल एसेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। 11 लाख 11 लाख मतलब हमारा ये 11 लाख पक्का बात है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 11 लाख रुपए, इट इज 11 लाख रुपीस। तो 11 लाख यहां पर आ गया इन 200, 40% ये आ गया आंसर। कितना आ गया भैया 40%। अब इधर आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल, तो आरएफओ को जरा चेक कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल हमको पहले से ही पता है 1 लाख रुपीस है, अभी क्वेश्चन के डेटा में देख लिया था। और सेल की रही बात, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये इक्विटी हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपीस दिया हुआ है। ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है हमको 10 लाख रुपीस, 10 टाइम्स आ गया भाई इसका भी आंसर, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या क्या कह रहा है, कह रहा है जीपी रेशियो बताइए, एनपी रेशियो बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इन्वेंट्री टर्नओवर। तो हमसे क्या क्या कह रहा है भाई, जीपी रेशियो बताइए, जीपी रेशियो बताइए और कह रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताइए। नेट प्रॉफिट रेशियो बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताइए। और लास्ट में पूछ रहा है हमसे कि भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता दीजिए। टीआर टर्नओवर हम लोगों ने कर ही लिया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता दीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता दीजिए। फॉर्मूले सबके लिख लेंगे, तो जीपी अपॉन आरएफओ इन 200, एनपी अपॉन आरएफओ इन 200, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इन 200 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर में अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, ये आ गया भाई। अब अपने डेटा की तरफ चलते हैं, क्या क्या डेटा हमसे कहना चाहता है। डेटा कुछ ये कह रहा है कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक, और फिर हमने आपको परचेजेस दे दिए, चेंज इन इन्वेंट्री दे दी है, एम्प्लॉयज बेनिफिट, डेप्रीसिएशन, और यहां पर हमको कुछ इंफॉर्मेशन ये दे दी है हमको। इधर लगा लेते थोड़ा सा, हाँ ठीक है भाई।
चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक यहां पर सिचुएशन देखते हैं। हम लोग यहां पर एक फॉर्मेट बना लेते हैं और सबसे पहले उसने बोला हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ठीक, कितना दे रखा है 5 लाख, ये लिख लिया हमने। उसके बाद हमको इसने ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 50,000। इसके बाद हमको वेजेस दे रखा है इसने, तो परचेजेस दे रखा है, वेजेस दे रखा है। वेजेस कितना है हमारा, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना बेटा, ये देखो 16,000। मैं यहां पे कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, फॉर्मूला होता है, बच्चे कितना फॉर्मूला याद करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद करें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला याद कर रहे हैं बेटा। फॉर्मेट से भी करा जा सकता है, इजी रहता है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मेट पे चले जाओ, सबसे बढ़िया सबसे सस्ता। यहां पे आ गए, कितना था ये बेटा 2,50,000। ये देखो, एक्चुअली में ये आप लोग ने 11th में कायदे से खूब पढ़ा है, आपको पता है ये ऐसे ही बनता है, तो इसमें ज़्यादा आपको झंझट है भी नहीं। कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, ये भी ट्रेडिंग का आइटम होता है 8,000, ठीक। अब इससे हमारा जीपी निकल आएगा, क्या निकल आएगा जीपी, ये आ गया हमारा 6 लाख, ठीक है। और इसको हम देख लेंगे तो 290 3 लाख 3,14,000, कितना आ गया हमारा 3,14,000। $3,14,000 6 लाख में से 3,14,000 हमने हटा दिया, तो 3 लाख ये बचा, 10 ये गया 90, और इधर से आ गया हमारा आंसर और कुछ छूट रहा है, अदर एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ट हो गया, वेजेस हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग, परचेजेस, एक मिनट रुको, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज बेनिफिट, एप्रिसिएशन, सेल, ठीक है। एक मिनट, 5 लाख, ओके वो थोड़ा सा मिस रीड हो गया था, 5,50,000 ये आ गया, तो 5,50,000 और यहां पर हमारा आ गया 3,14,000 0,006 और ये आ जाएगा हमारा 2,36,000, कितना आ गया 2,36,000 हमारा जीपी तैयार हो गया। चलो भाई फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं, तो जीपी हमारा आ गया 2,36,000 अपॉन आरएफओ हमारा कितना आया था 5 लाख, आरएफओ कितना आया था हमारा 5 लाख इंटू 100, आरएफओ कितना आया था 5 लाख इंटू 100, 47.2%। चलिए अब इसी डेटा पे एनपी की तरफ बढ़ते हैं, इसी डेटा पे एनपी की तरफ बढ़ते हैं। जीपी तुम्हारा पता है तुम्हें, जीपी तुम्हारा है 2,36,000। अब इसमें आपको ऑपरेटिंग वाला सेशन को थोड़ा देखना पड़ेगा, तो यहां पर हमको सैलरीज दिख रही है, कितना 10,000, ठीक है। सैलरीज कितनी दिख रही है हमें 10,000, और हमें क्या दिख रहा है इसमें, ये सैलरीज हमें दिख रही है 10,000 और यहां पर डेप्रीसिएशन दिख रहा है 14,000। भाई डेप्रीसिएशन भी तो ऑपरेशंस का ही पार्ट होता है, 14,000, ठीक। ये हो गया हमारा कितना 24,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर इसका मतलब कितना आ जाएगा
36 में 24 चला गया तो 2,12,000 आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा? 2,12,000। तो ये वाला हमारा 2,12,000, पहले इसको प्लेस कर लेते हैं अपॉन 5 लाख इंटू 100। ठीक है, ये डेटा भी हमारा बिल्कुल क्लियर एंड सॉर्टेड आ गया। 42.4%। अब नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं। अब जब ऑपरेटिंग तक आ ही गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 2,12,000। यहां पर हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, यह हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, 12,000 रुपए। ठीक, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है बेटा हमारा? 12,000 रुपए। ठीक, इसके अलावा अब हमको देखना पड़ेगा कि और क्या क्या दिया हुआ है। और हमको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉइज हो गया, चेंज हो गया, ये हो गया। हाँ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 40,000 ये है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा पूरा पूरा? 2,52,2,52 में से 12,000 हमारा और चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हमको कोई और डेटा दिया हुआ है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 12,000, ये माइनस कर दिया हमने। 2,12,000, 2,12,000 ये आ गया। और देख लेते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। ओके, टैक्स दिया हुआ है हमारे पास 84,000 का, ये टैक्स दिया हुआ है। भाई प्रॉफिट निकालना है तो एक आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1,26,000। कितना आ जाएगा? 1,26,000। ठीक है, वैसे भी नेट प्रॉफिट यहां पे इन्होंने दी ही रखा था, सीधे सीधे 1,26,000 आ जाते हैं। यहां प्लेस कर लेते हैं 1,26,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, अपॉन 5 लाख इंटू 100 कितना आ गया? 25.2%। फिर अब यहां जाते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देखो एवरेज इन्वेंट्री तो तुम्हें पता ही लग गई होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्होंने दिया था क्वेश्चन में ही। 40 + 50 डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। जब भी एवरेज बोले तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 45,000। ठीक, अब तुम्हें कॉस्ट जानना है, तो कॉस्ट क्या थी तुम्हारी? ये वाले जो आइटम थे तुम्हारे 40, 250, 16, 8 माइनस 50। ठीक है, तो इसको अगर हम देख लेंगे तो यहां पर कितना आ रहा था हमारा? 40 + 50 प्लस ये हो गया हमारा कितना? 3 लाख रुपए और 3,14,000, 3,14,000 3,14,000 वहां से आ रहा था कॉस्ट में, और साथ ही साथ 50,000 यहां से आपने माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया? 50,000 वहां से माइनस कर दिया। 2,64,000, 2,64,000 आ गया कॉस्ट। ठीक, इसका आंसर जो बन के आ जाएगा सिंपल एज दैट, इससे डिवाइड करेंगे 5.87 टाइम्स। ठीक, ये हो गया हमारा इसका भी सॉल्यूशन डन। ठीक, इसमें पूरे सब में एक चीज नई मैंने इंट्रोड्यूस करी है, ये वाला फॉर्मेट। ये मैंने क्यों बताया? ताकि आपको ट्रेडिंग पीएल पहले से ही आता है, तो आपको बार बार फॉर्मूले, डेरिवेटेड फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक नई चीज डिस्कस करी थी कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में कि एक्चुअली में वो क्या होता है। ओके, सो होप सो आपके सारे आंसर आपके टैली हो गए होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करो बिल्कुल बेटा जम करके, बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 6 मार्क्स का है, पूरे के पूरे 6 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।